अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो का काफ़ी इंतज़ार था लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में भर दिए थे लोगों ने कि यार ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाओ, ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाओ। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने जब आपको दिखाए थे ना कि वो मैंने इंडा फोस्टर किए हैं, उसके बाद काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं कि यार आप हमें दिखाएं कि क्या बच्चे एक्सेप्ट कर रही हैं फीमेल्स या नहीं कर रही, फीड अच्छे से करवा रही हैं या नहीं करवा रही। तो आज सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी के अंदर ही मिल जाएंगे। प्रोग्रेस भी आपको दिखा दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि अंडे फोस्टर बच्चे फोस्टर करने से क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास, जैसा कि आपको जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं सारों को पता ही होगा कि ये 8 के 8 पेयर है हमारे पास, ठीक है। और एक पेयर ये नीचे है दोस्तों, इसने भी ब्रीड की हुई है। बस एक ये वाला पेयर है जिसका हम लोगों ने कल या परसों हाँ आई थिंक 2-3 दिन पहले इसका मेल डाला था। तो माशाल्लाह इसका भी पेयर पहले से लगा हुआ था, तो मैंने मेल एक्सचेंज किया था, लेकिन मेल दूसरा इसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ। तो अभी ये वाला पेयर तो इसके साथ मेल लगा हुआ है, तो अभी ये वाला इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पीसीज हैं दोस्तों, बच्चे भी हैं इसके अंदर, ब्रीडर भी हैं। ये जो होगरोमा डबल फ्लावर का नीचे घूम रहा है, ये मैंने लगाया था उसके साथ, तो ये नहीं लग पाया मेल। वैसे मैं चाह रहा था कि ये वाला मेल लग जाता, अभी ये छोटा है एज के अंदर, इसकी वजह से इसका पेयर नहीं लगा। और बाकी कुछ हमारे अच्छे पीसीज हैं। और ये आप लोग देखें माशाल्लाह, जो नीचे क्रीमिनो का बच्चा घूम रहा है माशाल्लाह, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम बच्चा निकला है। और वो भी निकला किसके, ये जो एक पेयर है दोस्तों सिंपल का मेल था, ठीक है, रेनबो वर्किंग का, ठीक है। और फीमेल थी वो होगरोमो की थी स्प्लिट, पॉसिबल स्प्लिट, उसमें से बच्चा निकला। और डबल राउंड का इसमें क्रीमिनो और रेड है इसके अंदर माशाल्लाह। तो अभी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो केज नंबर 1 है, ठीक है, किंग साइज़ का पेयर है इसके अंदर, और इसके साथ किंग साइज़ की ही फीमेल है ग्रीन कलर के अंदर, क्रस्ट के अंदर। और अभी इसके पास क्या है प्रोग्रेस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम शायद मैंने आपको दिखाई भी थी इसकी क्या प्रोग्रेस है, तो अभी फिर इसकी प्रोग्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये मेल दोस्तों अंदर तांका जाकी कर रहा है, और ये दिखाती बड़ी मुश्किल से है फीमेल। तो अभी ये देखें ऊपर ही अंडों के ऊपर बैठी हुई है ये इस टाइम, और मैं इसको छेड़खानी इसकी दिखा दो हमें। तो ये दोस्तों 3 अंडे माशाल्लाह से, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो 2 ही अंडे थे, इस टाइम दोस्तों आप लोग देखें तो 3 अंडे हैं माशाल्लाह। तो इसके अंदर से दोस्तों किंग साइज़ क्रस्ट के बच्चे निकलते हैं। मेरे पास एक पहले भी बच्चा निकला था, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह का बच्चा निकलता है इसके अंदर से। तो दोस्तों ये आपको ब्लू में जो बच्चा नज़र आ रहा है डबल राउंड क्रस्ट में भी बच्चा है दोस्तों, ये तो किंग साइज़ का बच्चा है, ठीक है, और डबल राउंड क्रस्ट के अंदर है अभी माशाल्लाह से। तो ये वाले इस तरह के बच्चे निकालते हैं। ये मेल निकला आई थिंक, तो इंशाल्लाह ये भी जब बड़ा होगा तो इसकी भी आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे। नहीं तो अगर सेल ना हुआ ये तो फिर इसकी दिखाएंगे। बाकी अगर आप लोग इस साइड पर दूसरी तरफ आ जाए तो ये है दोस्तों एक पेयर, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसकी प्रोग्रेस है। इसके अंदर आपको पता ही है दोस्तों, हम लोगों ने जो बच्चे इसके अपने बच्चे थे इनमें से एक ही रखा था, बाकी जो 2 हैं वो मैंने फोस्टर कर दिए थे कहीं और जगह पे। और अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छी फीड करवा रहे थे पेरेंट्स। और ये है दोस्तों माशाल्लाह से जी 3 बच्चे। इसके अंदर एक बच्चा दोस्तों मुझे पाइड का लग रहा है, ठीक है, ये जो वाइट नज़र आ रहा है आपको, और ये फीमेल अंदर चलेगी है। और एक बच्चा दोस्तों लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा है वो क्रस्ट का होगा। ये फीमेल इस तरह करती रहती है, आगे डिफेंड करती है अपने बच्चों को। तो जो पाइड का है वो दोस्तों मुझे ये इसका बच्चा लग रहा है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं वो क्रस्ट के है, इसका भी हो सकता है क्योंकि इसका अपना भी दोनों का क्रस्ट है, और हो सकता है कि इसके क्रस्ट के अंदर आ गए हो। तो अब ये जो है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है। इसके भी दोस्तों हमने बच्चे फोस्टर किए थे। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या मैंने किया था, किसके बच्चे किसके नीचे किए हैं, लेकिन चले जाने दे, हर किसी के अपना अपना है। तो मिक्स हो चुके हैं बच्चे इस टाइम। तो अब इसकी मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये किंग साइज़ की फ़ीमेल है और किंग साइज़ का ही मेल है, डबल राउंड क्रस्ट में, रेनबो वर्किंग का। रेनबो वर्किंग में आ सकता है, वैसे ये पाइड के अंदर ही है। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इसकी। और इसके पास भी माशाल्लाह से ये देखें पाइड में जो बच्चे हैं दोस्तों वो इसके अपने ही मुझे लग रहे हैं। ये देखें ये सबसे ऊपर पाइड के अंदर आ गया बच्चा, ठीक है। और नीचे एक येलो कलर में बच्चा लग रहा है, वो मेरा ख्याल है माँ के ऊपर गया होगा। तो मैं इसको हिलाता भी थोड़ा सा। तो सॉरी टू से दोस्तों ये केजेस हमारे थोड़े छोटे हैं और इतना नज़र नहीं आता आपको सही से। तो ये देखें माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और अभी पता नहीं चल रहा कि क्या क्रस्ट में है क्या नहीं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे बच्चे हैं 4 के 4। और ये देखें माशाल्लाह। तो अभी दोस्तों इसकी भी प्रोग्रेस आ गई। तो दोस्तों मैंने जितने भी बच्चे फोस्टर किए थे माशाल्लाह से कोई मरा नहीं है, सारे बच्चे जो है वो सरवाइव कर गए हैं। तो टोटल उस टाइम 15 बच्चे थे, तो अभी इंशाल्लाह 15 ही होंगे, आगे नेक्स्ट भी चेक करते रहते हैं। तो अभी जी ये वाला एक पेयर आ गया, इसकी भी आपको प्रोग्रेस दिखा देते हैं।
तो दोस्तों ये वाला हमारे पास एक पेयर आ जाता है सिंपल बजीज का मेल है, और ये हमारे पास जो है वो सिंपल साइज़ के लेकिन डबल राउंड क्रस्ट के अंदर फीमेल है। तो इसके पास भी बच्चे थे, इसके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसकी मटकी ज़रा अजीब तरीके से लगी हुई है, तो इसकी वजह से नज़र सही से नहीं आता। तो ये देखें माशाल्लाह से जी, ये रहे जी माशाल्लाह से, इसके पास 3 बच्चे हैं और तीनों माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं। ये देखें, ये जो वूल आती है ना इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये इनका ऊपर रुआ, अगर इसके पैर के ऊपर अच्छा बच्चों के ऊपर रुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की जो फीड हो रही है और बच्चों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। तो ये इसके पास दोस्तों जब भी मैंने बच्चे पलवाए हैं तो ये काफ़ी अच्छे बच्चे पालता है। ये फोस्टरिंग पेयर कमाल का हो सकता है, अगर मैं इसके नीचे कहीं एक्सपेंसिव म्यूटेशन के बच्चे भी रखूँ तो ये अच्छे से बच्चे पाल लेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जी दोस्तों ये वाला आ जाता है किंग साइज़ का पेयर। अब इसकी प्रोग्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ये एक मेल है किंग साइज़ का, और उसके साथ फीमेल जो है वो भी किंग साइज़ की, लेकिन यह है कि मेल स्प्लिट रेड है इसका, और फीमेल और मेल दोनों डबल राउंड क्रस्ट के स्प्लिट है। और ये दोस्तों बच्चे इसके अंदर, और ये फीमेल है दोस्तों माशाल्लाह से, ये भी बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। अब ये है कि मेरे साथ जो बच्चे आए हैं ना वो काफ़ी एज मतलब सेम एज के हैं, तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे। मेरा ख्याल है कि दोनों सिंपल के अंदर ही आए हैं, दोनों के कोई भी मतलब के क्रस्ट नहीं बना। और अभी यह है कि इंशाल्लाह मेरे पास ज़्यादा ब्लू के अंदर ही आते हैं, पता नहीं क्या बात है, मेरे पास पेयर भी है लेकिन ब्लू में ज़्यादा चले जाती है ब्लड लाइन। तो अभी इसके बाद ये वाला एक हमारे पास पेयर है, मेल नीचे दाना खा रहा है और फीमेल अंदर है। तो अभी आपको इसकी प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ मैं। तो मेल इसका बाइट घूम रहा है, फीमेल अंदर बच्चों के पास बैठी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, आप तो इसके नीचे 4 बच्चे हैं, ठीक है, और ये फीमेल होती है। फीमेल स्प्लिट होगो की है, जो मेल है दोस्तों ये सिंपल का मेल है, ठीक है। और इसके नीचे भी मैंने फोस्टर किए हुए हैं बच्चे, घुमाए हुए हैं बच्चे, सेम एज के नहीं है, सेम एज के नहीं थे बच्चे तो मैंने इस तरह घुमा दिए बच्चे। अब ये सेम एज के बच्चे हैं तो काफ़ी अच्छी फीड हो रही है। सेम एज का बच्चा होना दोस्तों पाल जाता, पता क्यों? उसका ये होता है कि एक तो बच्चा जो है वो एक टाइप की खुराक मांगता है। तो अगर आपका बड़े छोटे बच्चे हैं ना तो वो ये होगा कि कुछ ज़्यादा खुराक मांगेंगे, कुछ थोड़ी, और कुछ जो बड़े वाले बच्चे हैं वही सारी खुराक खा जाते हैं, छोटे बच्चों को खुराक मिलती नहीं। तो नेक्स्ट दोस्तों ये भी नया ही पेड़ लगाया तो इसका भी कोई भी चांस नहीं है। तो नेक्स्ट नीचे ये एक पेड़ है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेल फीमेल दोनों अंदर हैं, और एक गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जो आपको नीचे अंडे का एक छिलका नज़र आ रहा है, ये देखिए आप लोग, इससे पता ये लग रहा है कि एक जो चिक है वो हैच हो चुका है और मेल इस टाइम बाहर है। तो हम लोग देख लेते हैं, फीमेल इस टाइम अंदर है, और जो है वो टॉर्च जो हमारे पास है उससे इस फीमेल को साइड करना पड़ेगा। अंडे इसके नीचे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही हैं, तो अब पता नहीं कि क्या इसकी प्रोग्रेस बनती है। तो ये देखें माशाल्लाह से जी, एक बच्चा आया है, और ये ब्लैक आइज़ में भी नहीं है और रेड आइज़ में भी, दोस्तों ब्राउन आइज़ के अंदर है, और ये बाद में दोस्तों रेड आइज़ में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइम इसके नीचे 8 अंडे पड़े हुए हैं मज़ीद। मेरे पास और कोई पेयर नहीं जिसके नीचे मैं इस अंडों को लगा सकूँ, तो इसलिए इसके अंदर ही रहेंगे। और जो मेरे पास दूसरा एक पेयर है दोस्तों ये वाला, इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में दोस्तों हमारे पास एक ये वाला पेयर आ जाता है, इसने काफ़ी अच्छा बच्चा लास्ट टाइम निकाला था। इस टाइम भी उम्मीद है कि क्रीमिनो का कोई ना कोई बच्चा तो निकालेगा। ये फर्स्ट ब्रीड थी और फर्स्ट ब्रीड में क्रीमिनो रेड आइज डबल राउंड क्रस्ट, मेल भी सिंपल है। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों कितने अंडे हैं इसके नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 और आई थिंक 8 थे। इस टाइम एक उसके नीचे भी चला गया होगा। तो 8 अंडे माशाल्लाह दोस्तों मुझे इसके अंदर लग रहे हैं, और इस दफ़ा 8 अंडे, और इनमें से कोई सारे क्रीमिनो निकल आए तो मज़ा ही आ जाए दोस्तों। और ये रेनबो वर्किंग का दोस्तों मेल आपको नज़र आ ही रहा है अंदर से, और फीमेल जो है वो टफ्टेड के अंदर थी, लेकिन दोस्तों मेल बैठा हुआ है। ये डबल राउंड क्रस्ट में जो मेल है, ये इसका फादर है, वो लास्ट पे चला गया। ये आपको नज़र आता है कि नहीं, किधर गया? ये है, ये दोस्तों ये जो मेल है ना, ये वाला आपको लग रहा नज़र आ रहा है, ये दोस्तों इसका फादर है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है वो इसने ब्लड लाइन कैरी की है पीछे से। और अभी दोस्तों ये थी हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आज की। अच्छा दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो ब्रीडिंग प्रोग्रेस की। आप लोगों ने देखा जितने अंडे हम लोगों ने, जितने बच्चे फोस्टर किए थे, सब में से माशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट हुई है, और जितने बच्चे फोस्टर किए थे सारे सब के सब ठीक है। 15 बच्चे किए थे फोस्टर, 15 के 15 ठीक है, और एक बच्चा यहाँ पर भी निकला है, तो 16 बच्चे टोटल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह यहाँ पर और जो हमारा ये पेड़ है दोस्तों, इसके और भी बच्चे हैच होंगे, चिक हैच होंगे, और ये जो ये पेड़ है ये भी इंशाल्लाह जल्दी से हैचिंग स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास और बच्चे आ जाएंगे। तो ये दोस्तों अभी मेरे पास जगह भी कोई नहीं, तो ये बच्चे फॉर सेल है, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेल आउट मैं कर दूंगा। इसके अंदर से बस वो होगरोमा के जो मेल है ब्रीडर वो रखने हैं, बाकी बच्चे जितने भी है वो सेल आउट कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। और दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो कॉकटेल का बच्चे हैं जो बीमार हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई मेडिसिन जो है वो मुझे लाजमी बताइएगा,
और ग्रीन कलर की दोस्तों वो बीठे काट रहे हैं। तो ये एक सिम्टम मैं आपको एक बता रहा हूँ। और पर फुला के तो उसके अंदर तो पीछे मुँह करके इस तरह तो वो सोए रहते हैं। हीट भी इंतज़ाम की है तो दोस्तों आप लोग मुझे उसके बारे में लाजमी बताइएगा। डिवर्मिंग भी करके देख लिया, हर चीज़ करके देख लिया। अब आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट है कि मशवरा है कि आप लोग लाजमी बताइएगा। और जाने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आ रहा है, मुझे लाजमी फॉलो कीजिएगा। और मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।